अब अमेरिका में ट्रैफिक पुलिस भी डिपोर्ट करवा सकती है। जी हाँ, अब सिर्फ आईसी ही नहीं बल्कि लोकल पुलिस भी आपके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकती है और अगर कुछ गड़बड़ी उसमें पाई गई तो सीधे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक नई पॉलिसी है जिसके तहत ये सब तेजी से हो रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका की लोकल पुलिस और फेडरल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मिलकर एक नया सिस्टम चला रहे हैं जिसका नाम है 287G प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में लोकल पुलिस को भी फेडरल पावर्स मिल गई है। अब वो भी इमिग्रेशन जांच कर सकती है और रूटीन ट्रैफिक स्टॉप के दौरान भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में ये प्रोग्राम 16 से बढ़कर 40 राज्यों में भी फैल चुका है और 700 से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट अब इसमें शामिल है। पर इससे क्या होगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। जो लोग सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पीछे भी पुलिस लग रही है। वजह है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। तो ऐसे में तमाम ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें एक टीनेजर को वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए जाते हुए पकड़ लिया गया। इसके अलावा एक पिता को जब वो बेबी मिल्क लेने के लिए जा रहा था उसे वहां से अरेस्ट कर लिया गया। कंस्ट्रक्शन साइट पर से भी वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया। एक शख्स को जो कि 25 सालों से अमेरिका में रह रहा था उसे भी डिपोर्ट कर दिया गया, बस पुराने कुछ छोटे मोटे केसेस की वजह से। इनमें से कुछ लोगों को अल सल्वाडोर की एक बड़ी प्रिजन में भेज दिया गया और उनके परिवारों को बाद में पता चला। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक एक्सपर्ट का कहना है कि अब आइस हर जगह फैल चुका है, यहां तक कि जहां पहले कोई इमिग्रेशन रेड नहीं होती थी वहां अब हो रही है। पहले ओबामा सरकार ने यह सिस्टम बंद कर दिया था क्योंकि इससे रेशियल प्रोफाइलिंग और गलत गिरफ्तारियां काफी ज्यादा देखी जा रही थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे फिर से शुरू किया है और बहुत अग्रेसिवली ये सब हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम सही है। तो आपको बता दें, एक इंस्टीट्यूट की इसमें रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कहा गया है कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग वायलेंट क्रिमिनल नहीं हैं उनके पीछे पुलिस को आखिर क्यों लगाया जा रहा है। जॉर्जिया, लुइसियाना एंड टेनेसी जैसे राज्यों में सिर्फ ट्रैफिक स्टॉप के नाम पर सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कई लोगों का कोई भी इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बावजूद उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसे में सरकार का इस पर क्या कहना है। सरकार कहती है कि ये रेशियल प्रोफाइलिंग नहीं है, वो सिर्फ इलीगल स्टेटस वाले लोगों को टारगेट कर रहा है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन ग्राउंड पर जो कुछ हो रहा है वो काफी ज्यादा डराने वाला है। अब अमेरिका में सड़क पर गाड़ियां चलाना भी इमिग्रेशन रिस्क बन गया है। अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं या किसी ऐसे को जानते हैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, हर डॉक्यूमेंट अपडेट रखें और लीगल एडवाइस जरूर लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अगर आप H1B वीजा पर हैं और इंडिया से वापस अमेरिका जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक इंडियन H1B वीजा प्रोफेशनल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत से लोगों को झटका दे सकता है। भले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हों, अपडेटेड ही क्यों ना हो, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। दरअसल एक इंडियन प्रोफेशनल अमेरिका वापस लौटा। उसके पास था एक वैलिड वीजा, एक वीजा स्टैंप जो सितंबर तक वैलिड थी और USIS से मिला एक अप्रूव एक्सटेंशन नोटिस भी उसके पास था जो उसे 3 साल और अमेरिका में रहने की परमिशन देता है। एयरपोर्ट पर उसने दोनों डॉक्यूमेंट CBP यानी कि कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को दिखाए और कहा कि प्लीज अपडेट माय I-94 बेस्ड ऑन माय न्यू एक्सटेंशंस। लेकिन जवाब उसका काफी ज्यादा शॉकिंग मिला। CBP ऑफिसर ने उसको कहा कि नया I-797 अभी यूज नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ करंट वीजा एक्सपायरी से 10 दिन पहले ही एक्टिवेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे पुराने वीजा एक्सपायरी के बेस पर एंट्री दी गई और उसका I-94 रिकॉर्ड अब कम टाइम तक वैलिड दिख रहा है।
जबकि उसके पास 3 साल का नया एक्सटेंशन ऑलरेडी अप्रूव था। और यही से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि जब I-94 की डेट कम होती है तो आप लीगली उसी डेट तक ही अमेरिका में रह सकते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप अननोइंगली आउट ऑफ स्टेटस हो सकते हैं, और ये चीज आपके फ्यूचर इमिग्रेशन प्रोसेस जैसे कि H-1B वीजा रिन्यूअल एंड ग्रीन कार्ड को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे केसेस में आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर पहला ऑप्शन है आप अमेरिका से बाहर ट्रैवल करके वापस एंट्री लें। इस बार CBP नए I-797 के बेस पर I-94 अपडेट करेगा। नंबर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप US में ही किसी CBP डिफर्ड इंस्पेक्शन ऑफिस जाएं, वहां जाकर I-94 मैन्युअली करेक्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। हमेशा अमेरिका लौटने के बाद I-94 की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। अगर वो आपकी एक्सटेंशन के साथ मैच नहीं कर रही तो इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और लीगल एडवाइजर या इमिग्रेशन अटॉर्नी से एडवाइस लेना सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो लास्ट में H-1B वीजा पर रहना सिर्फ अप्रूव डॉक्यूमेंट्स होने से नहीं चलता, बल्कि हर ट्रैवल, हर रीएंट्री और हर डेट का सही होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी सिंपल टेक्निकल इश्यूज जैसे कि टाइमिंग मिसमैच भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो स्मार्ट बनिए, अपडेटेड रहिए और इमिग्रेशन से जुड़ी ऐसे ही रियल ऑथेंटिक खबरों के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। क्या अब अमेरिका में इंसाफ की जगह सीधा डिपोटेशन का दौर शुरू हो चुका है? एक ऐसा देश जो खुद को इंसानियत और डेमोक्रेसी का सिंबल मानता है, अब माइग्रेंट्स को ऐसे देशों में भेज रहा है जहां उनका फ्यूचर पूरी तरीके से अनसर्टेन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार को एक और बड़ी छूट दे डाली है। अब US गवर्नमेंट किसी भी माइग्रेंट को उसके होम कंट्री की जगह किसी थर्ड कंट्री में डिपोर्ट कर सकती है, वो भी बिना कोर्ट हियरिंग, बिना मौका दिए और बिना बात रखने के। जी हाँ, जिन कंट्रीज में इन्हें भेजा जा रहा है उनमें शामिल है साउथ सुडान, जहां हिंसा, किडनैपिंग और सिविल वॉर जैसे हालात हैं। खुद अमेरिका ने इन देशों के लिए ट्रैवल वार्निंग्स भी जारी की हुई हैं। बॉस्टन के फेडरल जज ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार की इस पॉलिसी पर रोक लगाई थी और कहा था कि ये अमेरिका के संविधान में दिए गए ड्यू प्रोसेस के नियमों का वायलेशन है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को भी हटा दिया है। ये फैसला 6 से 3 बहुमत में आया है, जिसे 3 लिबरल जस्टिस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। जी हाँ, जस्टिस सोनिया ने इसे ग्रॉस मिसयूज ऑफ कोर्ट पावर बताया और लिखा कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल मे सफर बट द कोर्ट चोज टू इग्नोर इट। अब इसका सीधा असर क्या होने वाला है तो आपको बता दें, अब अगर कोई माइग्रेंट किसी क्राइम में पकड़ लिया जाता है तो उसे उसके देश नहीं बल्कि किसी भी थर्ड कंट्री में डिपोर्ट किया जा सकता है और उसे अपना पक्ष रखने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये पॉलिसी जरूरी है क्योंकि कई कंट्रीज अपने क्रिमिनल्स को वापस लेने से साफ साफ मना कर देती हैं। सरकार ने दावा किया है कि जिन लोगों को साउथ सुडान भेजा जा रहा था तो ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज और सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ इमिग्रेंट राइट ग्रुप्स का कहना है कि ये फैसला डेंजरस है और काफी ज्यादा इनह्यूमन है। जी हाँ, नेशनल इमिग्रेशन लिटिगेशन अलायंस की डायरेक्टर ट्रीना ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि इससे लोगों की जान को सीधा सीधा खतरा है। इसके अलावा जज मर्फी ने एक केस में पाया कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार साउथ सुडान जैसे अनस्टेबल देशों में लोगों को भेजने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान उसने कोर्ट के ऑर्डर की भी अनदेखी की। तो ऐसे में व्हाइट हाउस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप की बड़ी जीत बताया और एक स्पोक्स पर्सन ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, दिस रीअफर्म्स द प्रेसिडेंट्स राइट टू रिमूव क्रिमिनल्स, इलीगल एलियंस एंड मेक अमेरिका सेफ अगेन।
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने भी इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, फायर अप द डिपोटेशन प्लेन्स। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या किसी को बिना सुने, बिना वार्निंग दिए डिपोर्ट करना सही है? क्या एक्सेंट, बैकग्राउंड या नेशनैलिटी की वजह से किसी के ह्यूमन राइट्स छीने जा सकते हैं? फिलहाल आपको क्या लगता है? खबर देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।